वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आपको सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की क्लास नंबर 1 करवाने वाले हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सोशल सिक्योरिटी की जिसकी हमने प्रिपरेशन आपको कराई भी नहीं है उसकी प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। इसका बात करने का मेन इशू ये है कि जो बच्चे जिन्होंने AA असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर किया है अपने आप को, कोर्स में हमारे इनरोल किया है, यूट्यूब चैनल पर फ्रीली हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, वीडियोस देखते हैं, उन बच्चों के लिए ये एक अच्छी चीज इसलिए रहती है क्योंकि उन्होंने इस फॉर्म को भी अप्लाई किया है। अब ऐसे टाइम पर बेसिकली प्रिपरेशन तो हमने असिस्टेंट डब्ल्यू की कराई है, लेकिन कुछ हेल्प अगर उनके SSO एग्जाम में हो जाती है तो एक बेटर ऑप्शन है। तो इसके लिए हमने कंसेंट मांगी, यूट्यूब चैनल पर पोस्ट डाल के आपसे पूछा, टेलीग्राम पर भी शेयर किया। तो लगा कि जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि आपके काम आएंगी ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली आज की जो क्लास है हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाएंगे। तो ये जितनी भी क्लास है, जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी हमसे, प्राइम हमारी जो प्रायोरिटी है वो AA और असिस्टेंट एग्ज़ाम है, उसकी हम बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो टाइम बचेगा उसमें आपकी SSO की क्लास ज़रूर हम लेके आएंगे। तो पहली क्लास है, डेडिकेटेडली आप लोगों ने देखना है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 में हम क्वेश्चन पूछते हैं फुल फॉर्म ऑफ PNG। फुल फॉर्म ऑफ PNG। अब देखो CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये PNG कौन सी गैस है? तो ये गैस नहीं है, ये आपका इमेज का फॉर्मेट है। ठीक है, किसका फॉर्मेट है ये आपका इमेज फॉर्मेट है। जब भी आप इमेज देखते हो आपको पता है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से और फॉर्मेट्स हैं। तो देखो जी, इसका आंसर है आपका क्या होगा, PNG का। PNG फुल फॉर्म देख लेते हैं PNG की। तो PNG की फुल फॉर्म आपकी आएगी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बता चुके हैं हम आपको पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG आपका फुल फॉर्म होता है PNG का, और एक कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज सक्सेसर ऑफ गिफ। अब ये गिफ इमेज होती है ना, जो इमेज एक तरह से वीडियो की तरह चलती रहती है, गिफ फॉर्मेट इमेजेस, उसका इसको क्या माना जाता है? सक्सेसर माना जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपको। फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं इनका क्या होता है, कैसे पता लगेगा कोई इमेज हमारी PNG इमेज है। तो PNG इमेज का आपको .png एक्सटेंशन मिलता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमें एम्स की कोई इमेज डाउनलोड की और वहाँ पे लिखा है एम्स CRE.png, तो समझ लेना ये आपकी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल है और इमेज फॉर्मेट है, तो पता लग जाएगा आपको PNG है। ठीक है, चलो अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देंगे आपको, जो और फॉर्मेट्स है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलो डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्मेट आता है JPG। ठीक है, और इसको JPEG भी बोला जाता है, वैसे दोनों होते सेम ही है। तो ये JPG क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया। एक आती है गिफ, जो अभी बोला था हमने आपसे गिफ। तो गिफ क्या होती है? गिफ होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। कितने याद हो गया आपको? A हो गया, B हो गया,
अब जगह बची नहीं है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसलिए सी। सी में देखो क्या है, पीडीएफ का पूछा जाता है फुल फॉर्म, पीडीएफ का पता होना चाहिए, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, हम सबको पता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डी में देख लेते हैं नेक्स्ट कोई जो आपको याद हो, बीएमपी, ये भी इमेज होता है। ये क्या होता है, ये होता है बिट मैप। अब डीपली नहीं जाएंगे हम, बिट मैप क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, बट एक्सटेंशन आपको मिलेगा डॉट बीएमपी करके, ये सब एक्सटेंशन ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। RAW भी मिल सकता है कहीं पे, तो ये रॉ होता है, रॉ इमेज फॉर्मेट, ये भी इमेज का ही फॉर्मेट है, रॉ इमेज फॉर्मेट। ये समझ नहीं आ रहा ना, चलो इमेज, ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। एक टिफ भी होता है, TIFF, टिफ। तो टिफ का होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो बेसिकली इमेज वाले तो बता ही दिए, एक दो हमने एक्स्ट्रा भी आपको बता दिए, टिफ तो आपने भी नहीं सुना होगा शायद, है ना। चलो, तो ये पीएनजी आंसर था, तो हमने आपको बेसिकली पीएनजी का जितना भी बैकग्राउंड समझा सकते हैं वो आपको समझा दिया। चलो ऐसे ही करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। मेथड कैसा लगा बताना, तभी क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपके काम की नहीं रहेगी तो हम क्यों कंटिन्यू करेंगे, है ना। अपना टाइम, आपका भी टाइम वेस्ट करें, अपना भी वेस्ट करें, और जो असिस्टेंट डब्ल्यू की क्लासें बनानी है, उनके नोट्स प्रोवाइड कराने हैं, उसमें हम अपने टाइम को स्पेयर करें, ठीक है। चलो, अब एक लैंग्वेज होती थी मशीन्स की, मशीन लैंग्वेज या आपका असेंबली लैंग्वेज। ठीक है जी। तो ये क्या है बच्चों हमारी, ये हमारी लैंग्वेजेज हैं, लैंग्वेजेज। अब कुछ जरूरी लैंग्वेज है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे आपका मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ये आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में क्या यूज होने लगा, सेकंड जनरेशन में आ गया आपका असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में क्या आने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ में क्या आने लगा, अभी जनरेशन से तो आपको भी पता है सवाल जरूर आता है, तो ये आने लगा बच्चों वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और फिफ्थ में क्या आने लगा, फिफ्थ जनरेशन में आने लगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या आने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या करते हैं हम, अब हम मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज तक तो ठीक है, लेकिन जो आपकी थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में आपको पता है आईसी चिप्स यूज होती थी, आईसी चिप्स, ये भी मुझे लगता है करवाना पड़ेगा आपको। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, अब ये है क्या आईसी चिप्स, ये सारी की सारी चीजें ना हार्डवेयर है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर तो पता ही आपको हार्डवेयर होता है, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब, क्लियर। अब सवाल तो देखो यहां से भी बनता है, थर्ड हमने पहले बता दिया, चलो कोई बात नहीं, गलती है,
थर्ड का सेकंड का बताओ अब आप लोग। सेकंड में यूज होता है ट्रांजिस्टर। क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर। फोर्थ में क्या यूज होता है? फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में आपका यूज होता है VLSI सर्किट। अब थोड़ी देर में आप पूछोगे सर VLSI की फुल फॉर्म भी बता दो, तो पहले ही बता देते हैं, जब डिटेल्ड क्लास हम आपको करवा ही रहे हैं तो, है ना। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स कहेंगे, नहीं सर्किट। ये आपको फुल फॉर्म हमने बता दी, सर्किट का तो सर्किट ही यूज कर लिया ना हमने ऐसे ही। फिफ्थ में बताओ भाई, फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज करते थे हार्डवेयर? बोलो। ULSI, ULSI टेक्नोलॉजी। अब ULSI क्या होता है? U से होता है आपका अल्ट्रा, L से होता है लार्ज, S से होता है स्केल, और बाकी इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। तो देखो ये भी आपके काम की रहती है, हार्डवेयर का जरूर पूछा जाता है कौन सी जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज किया। ठीक है, तो आपको रिवाइज करा दें एक बार। चल, थर्ड जनरेशन में यूज हुआ आपका आईसी चिप्स, फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। देखो चलो फर्स्ट से पढ़ते हैं। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप्स, फोर्थ में VLSI दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ में आपका ULSI। ठीक है, VLSI और दैट इज ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ऐसे ही हमने लास्ट स्लाइड में आपको लैंग्वेज का पढ़ाया था, जिसमें क्या था? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये तो हमारे पहले और दूसरे जनरेशन में यूज होती थी, है ना। हमने लिखा हुआ है पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली, और थर्ड में क्या होती थी? हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ में क्या होती थी? वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, और फिफ्थ में AI। अब हाई लेवल लैंग्वेज की भी चलो आपको थोड़े से बता दें, आपको याद आ जाएगा, आपने सुनी जरूर होंगी। सी, C++, कोबोल, फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, एल्गोल, एल्गोरिथम वाला जो होता है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आपको पता ही है। बाकी पुराने अगर पूछे जाते हैं, मरकरी है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आपका OPS 5 है। ठीक है, और वेरी हाई लेवल में कौन सा है? दैट इज फोर्थ जनरेशन, वेरी हाई लेवल। तो वेरी हाई लेवल के अंदर आपसे ओरेकल और SQL, तो ये पेपर में पूछे जाते हैं। अगर कोई आपसे सिंपली ऐसे ही पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? आप यही जवाब दोगे जैसे कि आपका क्वेश्चन अभी हम थर्ड करा रहे हैं शायद आपको, आपसे वो यही पूछेंगे कि जैसे फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज बताओ, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो क्या होगी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? याद कर लो, क्या है बच्चों फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? दैट इज क्वेरी, क्वेरी लैंग्वेज। कैसे पता लगेगा? ऑप्शन तो यही होंगे, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज। तो क्वेरी लैंग्वेज आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि क्वेरी हमने आपको बताया था ना, क्वेरी किसके अंदर आता है? किसके अंदर आता था क्वेरी? बताया था ना आपको क्वेरी लैंग्वेज, या नहीं बताया था? क्वेरी, क्वेरी लैंग्वेज बच्चों आपका वेरी हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। किस में आता है? वेरी, ये बताया नहीं है, अब बता देते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज। चलो, हो गया क्लियर। अब वापस से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फोर्थ की तरफ। C++, पूछ लेगा कौन सी जनरेशन का है? थर्ड का है। आपसे पूछ लेगा वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स इन डैश जनरेशन,
बताओ कौन से जनरेशन में यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब? तो आंसर आपको देना पड़ेगा। क्या आंसर होगा सर वैक्यूम ट्यूब का? फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। आईसी चिप्स का पूछेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, कौन सी जनरेशन में यूज़ होता था? तो आंसर आपको पता होना चाहिए थर्ड जनरेशन। ठीक है। एआई का पूछ लेगा तो 5 नंबर पे आ जाएगा, है ना। चलो, तो मुझे लगता है हमने वो आपको सारी ज़रूरी चीज़ें बता दी जो आपको इससे संबंधित एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है। चलो, अब नंबर ऑफ, सबके पास सिस्टम लैपटॉप आई थिंक होगा। अभी क्वेश्चन 4 है या 5 है? 6 हो गया ये तो। चलो +1 कर देते हैं, दैट इज 6। नंबर ऑफ फंक्शन की बताओ भाई, कितने फंक्शन की होती है सिस्टम में? हाँ वही जो आप सोच रहे हो, F1 F2 F3 F4 कहाँ तक होती है? F1 से लेके F12 तक, तो इसलिए टोटल हो जाएंगी 12 कीज, है ना। याद करने का तरीका अच्छा रहेगा। चलो, कीज से याद आया तो कीबोर्ड की भी बता दो। कीबोर्ड में स्टैंडर्ड होने को कितनी भी हो जाए बट 104 होती है, 104 होती है। ठीक है। थोड़ा सा फंक्शन की के बारे में पढ़ लेते हैं। फंक्शन की, चलो फंक्शन की के बारे में बताओ। फंक्शन की कंप्यूटर के कीबोर्ड में यूज की जाने वाली वो चीज है जिसकी वजह से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो परफॉर्म करना होता है वो एक सॉफ्ट की के थ्रू होता है। मतलब कि कुल मिला के आप ये कहो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड होती है। ठीक है। इसी से आप इसको बूट करना, रीबूट करना, इसकी सेटिंग्स चेंज करना, किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? जैसे आज की डेट में चल रहा है, किसी का विंडो 7 है, किसी की विंडो 10 है, किसी की विंडो 11 होम है ना, इस तरह से। चलो, तो ये पूरी की पूरी जो विंडो है उसको कंट्रोल करने की कीज होती है, इसलिए इनको फंक्शन कीज बोला जाता है। ठीक है। चलो, थोड़ा सा इंटरनेट की बात कर लेते हैं। इंटरनेट की क्या बात करेंगे कि TCP/IP ऐसे होता है ना। ये क्या है? क्या है TCP/IP? दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, तभी इसको आईपी कहते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है। TCP/IP क्या हो गया? ये है क्या बच्चों? ये एक स्टैंडर्ड, याद कर लेना आप, ये पेपर में आता है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। ये TCP/IP क्या होता है? स्टैंडर्ड ट्रांसफर, सॉरी, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझाओ सर हमें तो, आईपी के बारे में। आईपी एड्रेस सुना है ना आपने? तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मेन जो होता है प्रिंसिपल कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है ये इन इंटरनेट। इसी की वजह से क्या होता है जी, इसकी आईपी की वजह से, एक काम तो ये गिना दिया आपको, दूसरा काम क्या है? इसी की वजह से ये हेल्प करता है, ऑन करता है सेटिंग्स को, ऑन, कौन सी सेटिंग्स को? इंटर नेटवर्किंग वाली को, इंटर
नेटवर्किंग। तभी तो एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम जुड़ता है इंटरनेटवर्किंग में, ठीक है। और उसी की वजह से इंटरनेट इस्टेब्लिश होता है आपका। इस्टेब्लिश, इंटरनेट वर्किंग बोल दिया तो भी आपको इंटरनेट, वैसे तो ये नेटवर्किंग है, बट ये ऐसे देखने में लग रहा है ना इंटरनेट वर्किंग, तो आप यही समझ लो, इससे इसी से इंटरनेट वर्क करता है, आईपी से, ठीक है। तो हर एक सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़ाने को तो थ्योरी हम पढ़ा दें आपको सारी, क्वेश्चन कब कराएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा बैच तो हम ले नहीं रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन से ही आंसर, क्वेश्चन से ही थ्योरी, ऐसे ही कराएंगे। मेथड कैसा लग रहा है आपको कमेंट जरूर करके बतानी है, तभी नेक्स्ट क्लास आपको शायद पॉसिबल होगी, ठीक है। क्योंकि रिव्यू आपका गंदा हुआ तो क्लास हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है जी। तो बताना इस बात को जरूर। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें सोर्स कोड है जो इसका ओपन सोर्स, नाम से पता लग रहा है, सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल, पब्लिकली अवेलेबल, सबके लिए अवेलेबल हो, पता लग जाए, उसको बोल देंगे भाई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको बता दिया, तो क्या विंडो ओपन सोर्स है क्या? विंडो, विंडोज, विंडोज, विंडोज इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है भाई, ये है क्लोज्ड, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस तो समझते हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्यों? क्योंकि इसको मार्केटेड, बेचा जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है इसको? माइक्रोसॉफ्ट के। तो भाई पब्लिकली ऐसे तो अवेलेबल है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है इसलिए विंडोज, ठीक है। हो गया क्लियर? अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं, कुछ ओएस, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से ओएस होते हैं। सबसे पहला लाइनक्स एक हो गया, दूसरा विंडोज, तीसरा उबंटू। ये वाली विंडो थोड़ी सी अलग होती है, वो इसकी उबंटू, उबंटू यूज करो ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस नहीं आता इसके अंदर कभी भी। मैक ओएस हो गया, और कौन सा है? डॉस आता है, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस बोलते हैं इसको। एक ईपीएस, ईओएस होता है, ईओएस। ईओएस कौन सा होता है? ईओएस होता है एम्बेडेड, अब देखो हमें तो नहीं पता इसके बारे में कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, बस आपको बता देते हैं, फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेना, डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बस याद रखना, विंडो ओपन सोर्स नहीं है, वो क्लोज सोर्स है, ठीक हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन कितना हो गया हमारा? 8, 9 करा देते हैं। 9 में क्या करवाएंगे हम आपको? 9 में आपको सिंपल ऐप के बारे में बताना है। ऐप, अगर ऐप लिखा है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप समझो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तभी ऐप बोलेंगे इसको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं एंड यूजर्स के लिए, ताकि आप उन्हें यूज कर सको, और स्पेसिफिक पर्पज के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज। योनो ऐप आती है एसबीआई की, किसके लिए भाई?
SBI अकाउंट वाले ही चला सकते हैं उसको, उनसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, पेमेंट सेंड करो, योनो से आप ATM से कैश विड्रॉ कराओ, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो वो इनका ऐप हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसी तरह से ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, चलो लाइनक्स है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अगर इसका जवाब आपने गलत दिया तो इसका मतलब आप क्लास ध्यान से नहीं देख रहे, आप नहीं पढ़ रहे। तो बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या है ये? लाइनक्स गलत लिख दिया ना, लाइनक्स लिखना था। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। ठीक है, चलो लाइनक्स का क्लियर कर दिया आपको। चलो एक दो चीज़ और बता देते हैं लाइनक्स की। ओपन सोर्स भी है ये, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स यूनिक्स की तरह ही होता है, UNIX की तरह। चल क्वेश्चन आपको 10 करा दिए, तो 11 करा के क्लोज कर देते हैं आपकी क्लास। ठीक है, फिर आपने रिव्यूज देने हैं, आपने बताना है कि कैसा आपको लगेगा ये। पेन ड्राइव हम यूज़ करते हैं, तो पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं? USB। तो USB क्या है आपकी? पेन ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव में यूज़ होती है। तो फुल फॉर्म इसकी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर हो गया? यूनिवर्सल सीरियल बस आपकी फुल फॉर्म है। तो USB क्या है? प्लग एंड प्ले, प्लग करो और यूज करो। बट है क्या? सेकेंडरी स्टोरेज। क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज, जो सिस्टम के अंदर नहीं है, बाहर है। लगाओ, यूज करो, चलो। सबसे पहली USB, फर्स्ट USB जो पहली USB आई आपकी, वो आई थी जी जनवरी 1995, नहीं 6 में आई थी। कब आई थी? 1996 में। तो USB के बारे में जो पढ़ाना था वो हमने पढ़ा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? स्टोरेज डिवाइस है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है, प्लग एंड प्ले होती है। पहला USB आया जनवरी 1996 में। बस पेपर में इससे ज़्यादा पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं पूछते। तो अब क्लास का रिव्यू आप लोगों ने देना है, आपको क्लास कैसी लगी। बेसिकली हमने तो कोशिश करी है कि आपको अच्छी लगे, आपके काम आए। आपके पेपर का टाइम है जो ज़्यादा नहीं रह गया है, खासकर आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर और इंग्लिश तो ही आनी है आपके इस पेपर के अंदर। जो सिलेबस मेंशन है AMCRE के उस अंदर, कोई और चेंजेस होता है तो ज़रूर आपको बताएंगे। अभी के लिए क्लास कंटिन्यू करते रहो। असिस्टेंट WO की तैयारी करने वाले बच्चे पुरानी प्लेलिस्ट जरूर रीड आउट करें, क्योंकि ऑफिस प्रोसीजर्स हमने अभी तक नहीं करवाया है। ऑफिस प्रोसीजर्स आपको हमारी पुरानी क्लासेसों से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री होकर आप प्रिपरेशन करो। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू क्लासेस के साथ। थैंक यू, सी यू सून।